ओम शांति। आज का अध्याय है 5वां। अहंकार बनाम आत्मसम्मान, असली सीमा कहाँ है। घर में संस्कारों की टक्कर का एक बड़ा कारण है अहंकार और आत्मसम्मान का फर्क न समझ पाना। पहले मुझे भी लगता था कि अगर मैं चुप रही तो लोग मुझे हल्का समझेंगे, अगर मैं नरम बोलूँगी तो लोग मेरे ऊपर चलेंगे। पर धीरे धीरे समझ में आया, अहंकार आवाज़ ऊंची करता है, आत्मसम्मान स्वर को शांत करता है। अहंकार कहता है मैं सही हूँ, आत्मसम्मान कहता है मैं शांत हूँ। और घर को सही आत्मा नहीं चाहिए, घर को शांत आत्मा चाहिए। अहंकार कैसे टकराव की जड़ बनता है। पहली पॉइंट, सामने वाला बोल दे तुम गलत हो, अहंकार तुरंत चुप जाता है। दूसरी पॉइंट, अगर कोई आपकी कमी गिना दे। तीसरी पॉइंट, अहंकार तुरंत जवाब बनाता है। चौथी पॉइंट, अगर कोई आपकी सलाह न माने। पांचवी पॉइंट, अहंकार को चोट लगती है। अहंकार का स्वभाव है हमेशा साबित करना, हमेशा तुलना करना, हमेशा जीतना। इसलिए जहाँ अहंकार होता है वहाँ बातचीत बहस बन जाती है। आत्मसम्मान कैसे वातावरण बदलता है। पहली पॉइंट, आत्मसम्मान कहता है मुझे शांत रहना है, सही नहीं। दूसरी पॉइंट, यह मुझे अंदर से मजबूत रखता है। तीसरी पॉइंट, मुझे दूसरों के शब्दों से नहीं हिलने देता। चौथी पॉइंट, मुझे हर स्थिति में हल्का बनाए रखता है। आत्मसम्मान दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं, अपनी स्थिति ऊंची रखकर जन्मता है। मैंने यह फ़र्क कैसे समझा। पहले जब मैं कोई कुछ कह देता तो मन में अंदर ही अंदर तूफान उठता था। मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ही क्यों समझते हैं, मैं ही क्यों झुकूं। यह सब अहंकार की आवाज़ थी। फिर मैंने एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं सही बनना चाहती हूँ या शांत। उत्तर बहुत स्पष्ट आया, मैं शांत रहना चाहती हूँ, क्योंकि सही होकर भी मन भारी रहता था, लेकिन शांत होकर मन हल्का महसूस होता था। मेरा अनुभव, जिस दिन मैंने जीत नहीं शांति चुनी। एक दिन घर में किसी ने बहुत कठोर शब्द बोल दिए। पहले मैं होती तो तुरंत जवाब देती, तुम्हें बोलने की भी तमीज़ नहीं है। पर उस दिन मैंने महसूस किया, इस आत्मा के भीतर बहुत तनाव है, बहुत दबाव है। मैं चुप रही और कुछ पलों के बाद उसने धीरे से कहा, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ आज, इसलिए ज़रा तेज़ बोल गया। उसकी आंखों में पछतावा था। अगर मैं उसी पल लड़ पड़ती तो यह वाक्य कभी सामने नहीं आता। तभी समझ आया, कभी कभी जीतने की जगह थोड़ा सा रुकना पूरे घर को बचा लेता है। उस दिन से मैंने तय किया, जवाब से पहले स्थिति देखूंगी, शब्द नहीं। आत्मसम्मान जगाने के 4 सरल तरीके। पहला, हर सुबह खुद से एक लाइन, आज मैं शांत रहूंगी, सही नहीं। दूसरी, आलोचना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, पहले सांस, फिर विचार, फिर शब्द। तीसरी लाइन, अपने गुण रोज याद करना, यह भीतर ऊर्जा बढ़ाता है। चौथी लाइन, किसी के शब्दों को अपनी पहचान मत बनाओ, वे उसके संस्कार है, आपकी सच्चाई नहीं। अध्याय का सार है। पहली पॉइंट, अहंकार लड़ाता है, आत्मसम्मान जोड़ता है। दूसरी पॉइंट, अहंकार चाहता है मैं सही हूँ, आत्मसम्मान चाहता है घर शांत। दूसरी पॉइंट, स्थिति समझो, शब्द नहीं। चौथी पॉइंट, और सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ अहंकार कम होता है वहाँ टकराव पिघल जाता है। यही कला
घर को हल्का, मधुर और रूहानी बनाता है। ओम शांति। अध्याय 6। बच्चों और बड़ों दोनों के संस्कारों को कैसे समझें। घर में टकराव अक्सर इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम सामने वाले को उसके आज के आधार पर देखते हैं, लेकिन उसके संस्कार पूरे बीते जीवन से बने होते हैं। एक ही बात बच्चे अलग ढंग से समझते हैं, बड़े अलग तरह से। बच्चों की जिद अलग, बड़ों की मान्यता अलग, और दोनों सोचते हैं सामने वाला क्यों नहीं समझता। धीरे धीरे मैंने यह अनुभव किया, संस्कार व्यवहार नहीं, उसके पीछे की यात्रा होती है। अगर मैं यात्रा समझ लूँ तो व्यवहार चोट नहीं देता। बड़े संस्कार क्यों टकराते हैं? बड़ों के संस्कार क्यों टकराते हैं? बड़े अपने जीवन के 50-60 साल की धारणाएं लेकर चलते हैं। उनकी सोच, उनका तरीका, उनकी भाषा सब अनुभव की परतों से बड़ी होती है। इसलिए वे बदलाव जल्दी नहीं अपनाते। दूसरी पॉइंट, घर की व्यवस्था पर पकड़ मजबूत होती है। जो तीसरी पॉइंट, उन्हें सम्मान बहुत संवेदनशील लगता है। चौथी पॉइंट, नियंत्रण छोड़ना उन्हें कठिन लगता है। अगर हम यह समझ ले तो उनसे बहस करने की जगह हमारा स्वर अपने आप नरम हो जाता है। बच्चों के संस्कार क्यों टकराते हैं? बच्चों की दुनिया अलग होती है। नई सोच, नई भाषा, नया माहौल, नई तकनीक। उन्हें लगता है कि हम उन्हें रोक रहे हैं। हमें लगता है कि वो हमें सुन नहीं रहे। यह सच है। पहली पॉइंट, बच्चा अपनी पहचान खोज रहा है। दूसरी पॉइंट, उसे सिर्फ स्वीकृति चाहिए। तीसरी पॉइंट, और थोड़ा सा धैर्य। जब हम उन्हें आदेश की जगह हल्की दिशा देते हैं, उनके संस्कार पिघलने लगते हैं। मैं दोनों पीढ़ियों को कैसे समझती हूँ? पहली पॉइंट, बड़ों की बात सम्मान के साथ सुनती हूँ। जब मैं बड़े की बात नहीं काटती तो उन्हें लगता है मेरी बात की कीमत है। यही से संवाद खुलता है। दूसरी पॉइंट, बच्चों से आदेश नहीं, सहयोग वाली भाषा बोलती हूँ। ऐसा मत करो की जगह हम इसे ऐसे करेंगे, ठीक है? यह छोटा सा वाक्य उनके मन के द्वार खोल देता है। तीसरी पॉइंट, टकराव के समय किसी का पक्ष नहीं लेती। मैं बस स्थिति को हल्का कर देती हूँ। चलो पहले शांति में बैठते हैं, फिर समझते हैं। इससे दोनों पक्ष मुझे अपना मानते हैं। चौथी पॉइंट, उनके संस्कार के पीछे का कारण सोचती हूँ। कोई जिद है, कोई डरपोक, कोई जिद्दी है, कोई डरपोक, कोई जल्दी बोल देता है, कोई चुप रहता है। इन सब के पीछे कोई गहरी कहानी होती है। जैसे ही मैं कहानी पकड़ लेती हूँ, व्यवहार मुझे चूकता नहीं। मेरे जीवन का वास्तविक अनुभव जिसने आंखें खोल दी। एक बार घर में एक बुजुर्ग आत्मा गुस्से में बोली, तुम कभी मेरी बात नहीं मानती। पहले मैं तुरंत कहती, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो। पर उस दिन मैं चुप रही। मैंने मन में सोचा, मैं आत्मा 60-70 साल से अपना तरीका लेकर चली है। आज इसे बदलना मुश्किल है। मैंने धीरे से कहा, अच्छा आप बताओ कैसे करना है। बस इतना कहना था। उस आत्मा का गुस्सा 10 सेकंड में पिघल गया। आंखें हल्की हो गई। और उसी शाम मेरे बच्चे बोले, मम्मी आज आप बहुत शांत थी, इसलिए हम भी बहस नहीं कर पाए। तभी मुझे महसूस हुआ, मेरी शांति पूरे घर की धुरी है। अगर मैं बदल जाऊं तो घर पल भर में बदल जाता है। अध्याय का सार, बड़ों के संस्कार अनुभव से बने हैं। दूसरी पॉइंट, बच्चों के संस्कार पहचान की खोज से। तीसरी पॉइंट, दोनों
को समझने से टकराव आधा हो जाता है। चौथी पॉइंट, स्वर नरम हो तो दूरी अपने आप पिघलती है। पांचवी पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण, व्यवहार मत पकड़ो, व्यवहार के पीछे के कारण को पकड़ो। यही से घर में मिठास आती है और संस्कार टकराने की जगह एक दूसरे को पूरा करने लगते हैं। ओम शांति।